नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th टिक्नोमेट्री। थोड़ा गैप हो गया है लेकिन कोशिश करेंगे कि अब हम लगातार कंटिन्यू करें। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, दैट इज गिवन क्या है बेटा, देखेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और आपको जो फाइंड करना है वो साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट इज हमें क्या फाइंड करना है, साइन, हमें फाइंड करना है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए कॉस ए। हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, एंड सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक समझ लिया है, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो देखिएगा क्वेश्चन में गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज सो वी टेक हेयर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड गिवन है देखो AB is equal to 24, that is this is 24 centimeter, this side is 24 centimeter, and BC is 7 centimeter, angle B is 90 degree. So by solution हम करेंगे यहाँ से by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आई होप सभी को पता है ये वाली बात, है ना। तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस क्या होगा, AC हो जाएगा, अगर हम साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा AC, एंड परपेंडिकुलर एंड बेस BC एंड AB हो जाएगा। अगर इफ वी टेक दिस एंगल देन परपेंडिकुलर इज BC, okay, and base is AB. If you want to take angle C, in that case AB is perpendicular and BC is base. ये सब हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ टिग्नोमेट्री में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको भी लिख देते हैं इन फॉर्म ऑफ साइड्स, AC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आप BC कह सकते हो लेकिन एक साथ रिजिड नहीं होना है हमें, ये AB आपका हो जाएगा, ओके। दैट इज यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, BC इज 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। नाउ स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, आई थिंक सभी को पता है, एंड स्क्वायर ऑफ 24 इज 576, ओके। अगर नहीं पता है तो इसको 24 इंटू 24 करके हम फाइंड करेंगे, राइट। और इनका सम जब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 625, दैट इज आपको ये वैल्यू किसका मिल गया, ये वैल्यू मिलेगा AC स्क्वायर का, राइट। सो AC इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 625, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 625। आई होप सभी को ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज 625 इज 25, ये आपको पता है। देखो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, यानी कि ये जो साइड अननोन थी इस ट्रायंगल की, ये आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप, यहाँ से हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड कॉस ए। ये बेटा साइन ए एंड कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप बेसिक कंसेप्ट वाली अगर वीडियो देखी है या आपको नॉलेज है क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखिएगा अब एंगल हम बात कर रहे हैं
इस ट्रायंगल में साइन ए, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। एंड अपोजिट साइड्स ऑफ लॉन्गेस्ट दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा अब हम क्या करेंगे, साइन ए दैट इज साइन ए हम जानते हैं, देखो लास्ट क्लास में आप जिन बच्चों ने नहीं देखा है लास्ट क्लास जाके देख लेंगे। तो साइन ए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप साइड्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बेटे हो जाएगा बच्चों ए सी अपॉन, सॉरी नॉट ए सी, ये होगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। अब आपके पास में ट्रायंगल की सभी साइड्स पता हैं, वहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा बी सी इज 7 सेंटीमीटर, सो दिस इज 7 एंड ए सी इज 25 जो आपने फाइंड किया है, यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। देखिएगा सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू, देखिएगा कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर ट्रायंगल से बात करेंगे हम, ट्रायंगल की जब आप बात करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। अभी बताया था मैंने कि अपोजिट साइड ऑफ द गिवन एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ओके, एंड रिमेनिंग साइड दैट इज थर्ड साइड इज कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये कॉस ए हो जाएगा आपका। ओके, सो ए बी अपॉन ए सी क्लियर। सो कॉस ए आपका हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से आप लिखेंगे 24/25। क्लियर है ना? आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम बिल्कुल यहाँ से देखेंगे कि अब हम यहाँ से चलेंगे सेकंड पार्ट पर चलेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। तो देखिएगा यहाँ से बोला गया है साइन सी एंड कॉस सी। तो देखो बच्चों अब क्या एंगल चेंज हो गया, सर एंगल चेंज करने पर क्या चेंज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एंड बेस इंटरचेंज कर जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो दिस इज एंगल सी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल सी ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस। क्लियर? तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखना ये बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि किस एंगल पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो साइन सी इज इक्वल टू सेम थिंग, देखो हमने यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं साइड्स के फॉर्म में लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल सी। तो परपेंडिकुलर इज ए बी, सो वी राइट ए बी अपॉन हाइपोटेनियस इज ए सी। साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा, याद करो पुरानी क्लास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो बच्चों ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखो इसी की आप क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 24/25। क्लियर? साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25 एंड कॉस सी। अब कॉस सी में भी देखो पहले की तरह मैं ये आपको रिकॉल करा दूं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स इन दैट ट्रायंगल बेस इज बी सी एंड हाइपोटेनियस तो आपका सेम ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ से बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 7 एंड दिस इज 25। सो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो साइन सी मैं एक बार इनको बता देता हूँ। एक तो साइन ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24/25, साइन सी की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी साइन सी ये नहीं है, साइन सी है आपका ये ए सी है बच्चों, ए सी, ये ए सी है आपका ना। तो साइन सी की वैल्यू आपकी हो जाएगी ये वाली साइन सी, और कॉस सी की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। आप बेसिक पर फोकस रखिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने की है। आप इसको 10 सेकंड के अंदर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उसके साथ ही हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, तो मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, आप जरा देख लेंगे इसको, मैं आप नोट कर लीजिएगा।
जिसको भी, अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैं टाइम देता हूँ 1 सेकंड, आई थिंक अराउंड 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट में आप इसको कॉपी कर लें। आई होप सभी ने कॉपी कर लिया होगा। वैसे चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम देंगे तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और जो है बीच में आप पॉज करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है बच्चों आपका, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू। आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या है, फिगर दे रखा है, तो मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। जिन बच्चों का नोट नहीं किया है वो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और उसको देख लेंगे। किसी बच्चे की अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को ले लूँगा एक नई वीडियो के साथ। मैथ्स बच्चों बड़ा इजी है, अगर आप थोड़ा सा ही एफर्ट डालते हैं तो आई होप कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, यानी कि फिगर इज दिस, okay, this is the figure number 8.13, PQR, this is PQR। जैसा कि ट्रायंगल में आपको दिख रखा है, एंगल Q इज 90 डिग्री एंड गिवन दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि आपसे पूछ रहा है फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये है क्वेश्चन नंबर 2। आपको फाइंड क्या करना है, देखिए मैं कुछ शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन। आपको जो फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, राइट। तो क्वेश्चंस को मैं कुछ शॉर्ट में लिखूंगा, आपको परेशान नहीं होना। देखिएगा सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम। देखो बच्चों गिवन क्या है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, राइट। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओके, एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब क्यू आर हमारे पास नहीं है तो क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे सर, इसको फाइंड करेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी को राइटिंग में कुछ इशू होता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं थोड़ा और क्लियर लिखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से बच्चों हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको साइड के फॉर्म में लिखूँगा। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इट मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो पी आर कितना है बच्चों, पी आर दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, सो दिस इज 13 स्क्वायर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज क्यू आर स्क्वायर, ओके। स्क्वायर ऑफ 13 इज 169, स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। ये आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एटलीस्ट आपको 30 तक पता होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके। यहाँ से हम क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 169 माइनस 144, क्लियर। यहाँ से बच्चों जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन वी गेट 9 माइनस 4 दैट इज 5, 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0। यानी कि क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों 25, और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा आपका इन स्क्वायर रूट 25। क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, ठीक है। तो क्यू आर का वैल्यू मिल गया आपके लिए 5 सेंटीमीटर, दैट इज जो हम क्वेश्चन मार्क लगाया था वो हमारी उसकी वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमने जो अननोन साइड्स थी वही पाइथागोरस थ्योरम हमने फाइंड कर लिया, हमें मिला 5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ
देखिएगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं हम। नाउ बच्चों क्या करेंगे, पहले देखो हमें फाइंड क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर। पहले टेन पी की वैल्यू फाइंड करता हूँ मैं। तो ये बेटा टेन पी, अब ये टेन पी आप बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिएगा बेटा एंगल पी इज दिस and opposite side of this angle is QR, that is called perpendicular. Okay, so this is QR. बात समझ में आएगी नहीं, perpendicular in respect of angle P is QR and base is PQ. आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बेटे यहाँ से बच्चों हो जाएगा 12/5, ये हमें 10p का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है ना, ये 10p का वैल्यू हो जाएगा। इसके साथ ही हम कॉट आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिएगा कॉट आर को भी लिखिएगा सर। कॉट आर हमारा होता है बच्चों देखिए अब एंगल आर की बात करें, इन कॉट आर में हम आर की बात करें, दैट इज इस एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, इक्वल मत मानिएगा, पता चले कि आप इक्वल मान रहे हो। कॉट आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉट आर होता है एक्चुअली क्या है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का रिलेशन होता है क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देखिएगा एंगल आर इज दिस, अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ओके, सो बेस हो जाएगा आपका क्यू आर। क्लियर, बेस हो जाएगा क्यू आर एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। अब वैल्यू पुट कर लीजिएगा। वैल्यू क्या दे रखा है क्यू आर का, दिया नहीं है, ये आपने फाइंड किया था 5 एंड पी क्यू इज 12। ओके, कॉट आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/12। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, तो मैं यहां से ऐसे इसको ड्रॉ कर देता हूं। आप देखेंगे 10p माइनस कॉट आर, यहां से इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। तो 10p आपने फाइंड कर लिया है, पुट कर दीजिए 12/5 माइनस एंड कॉट आर इज इक्वल टू 5 अपॉन, एक सेकेंड हमें 10p चेक करना पड़ेगा। 10p का मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेटा ये वैल्यू हमने गलत लिखी है, देखिएगा यहाँ ये तो सही लिखा है क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। 10p में जरा वैल्यू को करेक्शन करेंगे आप लोग, ये होगा 5/12। एक बार करेक्शन कर लेंगे, ये इस वैल्यू को जरा देखिएगा, ये एक सही है। जो वैल्यू लास्ट टाइम हमने 12/5 लिखी थी वो गलत लिखी थी, है ना। 10p की वैल्यू क्या है 5/12, ये करेक्शन करेंगे आप। तो मैं यहाँ चेंज करूँगा। ओके, सो 5/12। ओके, एंड बेटा कॉट आर का वैल्यू देख लीजिएगा, ये भी क्या है 5/12। तो आप देख लीजिए ये क्या हो जाएगा सर, एलसीएम 12 हो, या तो इसको यहीं से यहीं कैंसिल कर लो, यानी कि 5/12 माइनस 5/12, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 मिल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके लिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है। अगर जिनको ये 10p इज इक्वल टू दिस, तो फर्स्ट वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, वहाँ पर मैंने पूरा बेसिक को लिया है, ठीक है। तो एक बार वो क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। आप फटाफट से 30 सेकेंड्स के अंदर इसको नोट करें, मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आप ज़रा देख लें, क्वेश्चन 3 की बात करेंगे हम इसके बाद। और पॉज करके देख लीजिएगा, मैं साइड में खड़ा हूँ, मुझसे नहीं सब कुछ दिख रहा होगा, साथ ही साथ आप नोट किया करें। ओके, चलिएगा। ओके, तो हम यहाँ से अब चलते हैं क्वेश्चन 3 को देखेंगे, राइट। क्वेश्चन 3 की जब हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन 3 है आपका, देखिएगा लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि फाइंड करना है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
कॉस ए एंड टेन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इससे इजी क्या होगा, ऑफकोर्स कुछ भी इससे इजी नहीं होगा। तो देखिएगा, देखो बच्चों यहाँ सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ABC be a right angle triangle, okay, and this is ABC and angle B is 90 degree, right angle triangle। देखो बच्चों, साइन A इज इक्वल टू 3/4 और साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A इज दिस, सो दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज P फॉर परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 3 एंड लॉन्गेस्ट साइड दैट इज दिस इज H, दैट मीन्स हाइपोटेनियस, मैंने H से रिप्रेजेंट किया है इसको, ये हो जाएगा बच्चों 4। एंड यहाँ पर आपके लिए बेस आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर लेंगे, तो हम वही फिर से इस काम करेंगे। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, शॉर्ट में थ्योरम लिखा है। क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिएगा हाइपोटेनियस आपको 4 गिवन है, परपेंडिकुलर आपके लिए बच्चों 3 गिवन है, और बेस आपको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बेस स्क्वायर। हम यहाँ से क्या करेंगे, बेस स्क्वायर दैट इज बेस फाइंड करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 बच्चों, ये हो जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 7 और स्क्वायर रूट लेंगे, देन वी गेट बी, दैट मीन्स बेस इज √7, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस की, ये हो जाएगा आपका √7। ओके, अब देखिएगा हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखिएगा हमें कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इट मीन्स बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज AC। बेटा वैल्यू पुट कर लो बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा √7 अपॉन 4, तो कॉस ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा √7 अपॉन 4 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आप 10 को 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट हमने बेसिक वाली क्लास में बताया था कैसे फाइंड करेंगे, तो 10 को हम 2 टाइप से फाइंड करेंगे। देखो दोनों टाइप मैं बताऊंगा आपके लिए। तो यहाँ से आप tan a की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइड की अगर बात कर लें तो BC और CB बोथ आर करेक्ट, ओके, अपॉन AB। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा BC इज 3 एंड AB इज √7, तो ये tan A की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ से और tan A के लिए देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि tan A इज इक्वल टू sin A अपॉन cos A भी होता है सर। आई होप आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो sin A की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से उठा लेंगे हम। sin A इज इक्वल टू 3/4, sin A इज इक्वल टू 3/4 एंड cos A आपने फाइंड कर लिया है। तो देखो यहाँ से जब आप इसको फाइंड रखेंगे 3/4 अपॉन cos A की वैल्यू क्या है, √7 अपॉन 4, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके लिए हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे हम 3/4 इंटू दिस इज 4/√7। आई होप इतना सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, इसमें मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आपको आता ही, राइट। तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 3/√7 हो जाएगी। ये भी tan A की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम और भी आइडेंटिटीज़ को स्टडी करेंगे, तो फिर ये ट्रायंगल के विदाउट हेल्प ऑफ ट्रायंगल हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप तब तक नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 जैसा ही है। तो आप इसको, मैं 20 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ आपके लिए।
बच्चों आप इसको नोट करें। मुझे लगता है कि ये 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो, पहली वीडियो इतना लेंदी मैं नहीं डालना चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारा भी अप एंड डाउन अगर है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा मुझे आप बताएं, ठीक है, कमेंट करके बता दें कि इसके आगे हम लेके आने वाले हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप अब मेहनत करते रहिएगा और कोशिश करेंगे कि डेली डेली आपको हम प्रोवाइड करें, राइट। अभी थोड़ा सा सेटअप लगा रहे हैं, तो जो है अरेंज कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है। आगे हम डेली मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।